अस्सलाम वालेकुम, मैं गुलशन फ़ातिमा बल्तिस्तानी आज 2 नई रेसिपीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारी पहली रेसिपी एक एनर्जी ड्रिंक है। ये आपके इम्यून सिस्टम यानी क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाने में बहुत ही ज़बरदस्त किरदार अदा करती है। अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पर यानी हफ़्ते में अगर 2 से 3 मरतबा भी इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त ड्रिंक है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। अगर कोई अपना वेट रिड्यूस करना चाहता है तो वो भी इसे रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकता है, यानी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो चले हम अपने रेसिपी कार्ड की तरफ। दरमियाने साइज़ की गाजर 1 अदद, चुकंदर हाफ़, पुदीने के पत्ते चंद एक, अदरक 1 छोटा पीस, दही 2 से ढाई कप, काली मिर्च 1 चुटकी या हाफ़ टी स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून। बच्चों के लिए अगर आप ये ड्रिंक बना रहे हैं तो आप इसमें 2 टेबलस्पून चीनी भी शामिल कर लें। अगर आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो चीनी को आप स्किप कर सकते हैं। आप तमाम सब्जियों को और इसमें शामिल होने वाले दीगर इंग्रेडिएंट्स को एक ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड करेंगे। मैंने इसमें फुल क्रीम दही का इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो आप सादा दही इस्तेमाल करेंगे या ऊपर से इसकी मलाई को निकाल लेंगे। इसमें आप 1 कप पानी और कुछ बर्फ़ के टुकड़े इसमें शामिल कर दें ताकि ये थोड़ा सा चिल हो जाए। आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने इसे ब्लेंड करना शुरू किया कितना खूबसूरत सा इसके अंदर कलर आ गया। चूँकि हमने इसमें दही का इस्तेमाल किया था तो इसके ऊपर एक थोड़ी सी क्रीमी सी इसके ऊपर लेयर भी पैदा हो जाएगी। अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो आप उस लेयर को अलग कर सकते हैं। बच्चों को चूँकि बाज़ारी जूस पिलाने के आदी हो चुके हैं, इसलिए बच्चे इस तरह की ड्रिंक्स लेने में हो सकता है कि मुश्किलात पैदा करें। उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसके साथ कोई ना कोई साइड डिश जो बच्चों की अपनी पसंद की हो वो उसके साथ रखें, ताकि बच्चे आपकी बात सुनकर ऐसी ड्रिंक्स पीने के लिए तैयार हो जाएं। तो हम उसके साथ लेकर आए हैं चिकन नगेट्स की रेसिपी, ताकि बच्चे आपके खुशी खुशी ये ड्रिंक पी सकें। हमारे सिंपल से चिकन नगेट्स की रेसिपी में 500 ग्राम हमने चिकन ले लिया है। इसके अलावा हमारे पास ब्रेड क्रम्स हैं, ये बाज़ार से आसानी मिल जाते हैं। इसके अलावा हमने थोड़ा सा दूध लिया है ताकि हमने जो 4 स्लाइस की डबल रोटी ली है इसमें इसको भिगो सकें। बाकी इसमें काली मिर्च 1.5 चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़ायका और धड़ा मिर्च यानी देगी मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून। मैंने चॉपर में चिकन के पीसेस और मिल्क में भीगी हुई ब्रेड को डालकर अच्छी तरीके से चॉप कर लिया है। चॉपर में दीगर मसाला जात भी स्पाइसेस भी शामिल कर दूंगी। आप इनमें मसाला जात भी अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं। बाज़ारी नगेट्स के बजाय घर में बच्चों को ताज़ा चीज़ें बनाकर देने की आदत करें ताकि वो बीमारियों से बच सकें। इसको एक मरतबा फिर दोबारा से मैंने ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद मैंने इसे निकाल कर दोबारा हाथ से मैं अच्छे तरीके से इसे मस लूँगी ताकि ये बहुत स्मूथ बने। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो कोई मसला नहीं, बाज़ारी कीमा लाकर भी आप अच्छे तरीके से हाथ से इसे मस लेंगी तो ये बहुत स्मूथ बन जाएंगे। इसके साइड से जो कीमा निकल रहा है वो ज़ाया नहीं जाएगा, हम इसके भी नगेट्स तैयार कर लेंगे। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, शुरू में इसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। बेहतर है कि आप इसे थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए। आप इसे अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप दे सकती हैं, अपने बच्चों की मदद ले सकती हैं शेप्स बनाने के लिए। इसके अलावा आप इन डिफरेंट शेप्स यानी रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कल वगैरह बनाकर बच्चों को इसके ज़रिए टीच भी कर सकती हैं, यानी आप इनसे डबल फ़ायदा ले सकती हैं। आप इन्हें ब्रेड क्रम्स लगाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने डिफरेंट शेप्स दी है, कहीं पे टाई, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कल, जिस तरह की शेप्स में बना सकती थी। अगर आपके पास कटर हैं तो आप उस तरह भी कटर से भी शेप्स दे सकते हैं। हम इनको गोल्डन ब्राउन होने तक लो फ्लेम के साथ हम इसे फ्राई कर लेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे तरीके से पक जाएँ। आप इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल लीजिए। मटेरियल से अब हम चिकन डोनट्स भी बना लेते। हमने क्या किया कि बाकी मटेरियल के अंदर 2 टेबलस्पून या 1 टेबलस्पून आप इसमें चीनी शामिल कर लें और हाथ पर ही इन डोनट्स को बना लीजिए। क्योंकि थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, काबू आना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप इस तरह शेप दे सकते हैं इन्हें और बाकी इसी प्रोसीजर के साथ आप इन्हें फ्राई कर लीजिए।
جی ہمارے زبردست سے ڈونٹس چکن ڈونٹس بھی تیار ہو چکے ہیں. اپنے بچوں کو یہ نگیٹس اور ڈونٹس کھلائیں، لیکن اس سے پہلے یاد رکھیں کہ ڈرنک ضرور پلائیں، اس کے بعد نگیٹس کھانے کے لیے دیں. اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کا بٹن دبائیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ میری نیکسٹ ریسیپی آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.